खमा गणिसा। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और ये सुबह का टाइम है जब मैंने सब्जी बनाई है गोभी की और बच्चों के लिए बनाया नमकीन चावल, क्योंकि बच्चों को गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं है और उनकी पसंद के बनाए मैंने चावल। और अभी इनके स्कूल जाने में थोड़ा टाइम है तो ये बच्चे अलग अलग कमरों में कर रहे हैं पढ़ाई और मैं अपने किचन को समेट रही हूँ। तो किचन मैंने यहाँ पे एक बार साफ़ कर दिया है और एक बार के जो भी बर्तन थे उनको भी साफ़ कर दिया है, बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया है। और आज मैं मलाई से मक्खन निकालने वाली हूँ, तो मैंने फ्रिज में से निकाल के मलाई बाहर रखी है ताकि वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। और बच्चों का टाइम हो गया है तो बच्चे स्कूल जाने के लिए नीचे जा रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैंने बाकी के काम किए और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद में डायरेक्ट मैं चाय बना रही हूँ। नीचे से ऑर्डर आ गया था कि 4-5 डिस्पोजल चाय भेजो। तो आज पहले सोचा था कि मतलब रोज़ के झाड़ू पोछे बर्तन दिखाने के बजाय आज मैं जो भी नए काम करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक फ़ोन कॉल आया और सारे पूरे दिन के काम सारे डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बना रही हूँ नहाने के बाद में, और मेरे बाकी के काम लगभग हो चुके हैं, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है। उसके बाद में फिर मैं नहाने गई थी और नहाते ही मतलब फ़ोन आ गया था कि चाय भेजो नीचे। तो चाय तो वैसे भी मुझे बनानी थी अपने लिए, तो मैंने साथ में ही बना दी थी और सर भी धोया था आज, तो बाल भी सूख रहे थे और नीचे चाय देने के लिए गई थी। और फिर वापस आके मैंने अपने लिए भी चाय गरम करके पी ली। फिर थोड़ा सा बाल खोल के, थोड़ी सी हल्की सी धूप आ रही थी खिड़की में से, तो सोचा बाल इतने निकलते हैं मेरे धोने के बाद में बहुत ज़्यादा। और अब मैं यहाँ पे मलाई से मक्खन निकालने की तैयारी कर ही रही थी। कर क्या रही थी मतलब निकालने लग गई थी, इतने में मेरा फ़ोन बजा और अचानक राठौड़ साहब ने कहा कि मुझे जाना है गुजरात, इसलिए आप ये वाला काम छोड़ के पहले मेरा लंच रेडी कर दो। तो मैं पहले वो 1:30-2 बजे ही निकलने वाले थे, तो ऐसे मन थोड़ा ख़राब सा हो गया। ऐसा लग रहा था कि पहले अगर पता होता है कि जाएंगे तो फिर भी नहीं, अचानक ऐसे बोल देते हैं 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ये वाला काम भी मेरा बीच में ही छूट गया, क्योंकि पहले उनको जल्दी जाना था कि लगभग 1-1:30 बजे मैं निकल जाऊंगा, तो आप पहले मेरा लंच रेडी कर दो। तो मेरी मलाई का काम आधा ही हुआ था और फिर मैंने इसको जैसे है वहीं पे छोड़ दिया, ये देखो। और जैसा कि बताया था सब्जी सुबह बनी हुई थी और आटा भी लगा के रखा हुआ था, तो डॉगीज़ का खाना बनाया और राठौड़ साहब का बनाया और फिर इनकी पैकिंग करने में लग गई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, ऐसे मन थोड़ा खट्टा सा हो गया था, लेकिन ये काम जो बीच में छोड़ा था इसको तो पूरा करना ही था। तो जैसे तैसे मलाई निकाली, क्योंकि वो ठंडा भी हो गया था रखे रखे, तो मुश्किल से निकला घी। और उसके बाद में फिर बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं बनाया था, तो ऐसे सोच रही थी कि फ्रूट्स पड़े हैं बच्चों के लिए, तो फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ। तो एक बार के लिए हल्का फुल्का, वैसे भी 4-4:30 हो जाते हैं आते आते, तो इस टाइम इतना ज़्यादा हैवी तो कुछ चलता नहीं है। और बाकी जो भी सोचा था नमकीन बनाने का, सोचा था कि चिवड़ा की नमकीन बनाऊंगी और मटर फ्रोज़न करके रखूंगी, लेकिन फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और राठौड़ साहब का भी ये हुआ कि उनकी भी ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई, तो वो भी अब 4-4:30 के बाद ही निकलेंगे। पहले ऐसे था कि 1:30-2 बजे ही निकलेंगे। तो फिर ऐसे बिना मन के बच्चों के लिए फ्रूट्स कट करने बैठ गई थी और ऐसे सोच रही थी 3-4 दिन कैसे होगा। और फिर डॉग्स वगैरह को भी फिर मुझे ही संभालना पड़ेगा, ऐसे तो क्या ही संभाल लेते हैं बच्चे और इनके पापा। और फाइनली बच्चे आ गए थे और इनके पापा हो गए थे जाने के लिए रेडी। पहले यहाँ से ये जोधपुर जाएंगे और जोधपुर से इनकी ट्रेन है। तो उनके जाने के बाद में फिर बच्चों ने तो नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैं लेके बैठ गई थी कपड़े समेटने के लिए। और ऐसे होता है कि जब सब घर पे होते हैं तो ऐसे सोचते रहते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं। और आज ऐसे दिन में खाना भी नहीं खाया था, फिर भी भूख नहीं लग रही थी, ऐसे मन थोड़ा भारी सा हो रहा था।
तो इतना कुछ सोचा नहीं, बच्चों ने भी बोला मम्मा कुछ हल्का-फुल्का ही बना देना, कुछ चाइनीज़ टाइप ही। तो कपड़े समेटते-समेटते ऐसे सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँगी, जो बच्चों को पसंद भी आ जाए और ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगे। लेकिन डॉगीज़ के लिए तो वही है कि रोटी बनानी ही होगी। बाकी ऐसे हमारा कुछ ऐसे सब्ज़ी रोटी बनाने का वो था नहीं कि खाया जाए। और फिर डायरेक्ट व्लॉग भी शूट नहीं किया था कुछ भी, डायरेक्ट शाम का ही, रात का है, मतलब जब डॉगीज़ को खाना खिलाने के लिए जाते हैं नीचे, तो आज मुझे उनके साथ में जाना था क्योंकि अकेले इनसे ये हैंडल होते नहीं हैं, इनके पापा होते हैं तो ये तीनों कर लेते हैं आराम से। फिर इनको खाना वाना खिलाने के बाद में घुमाना होता है बाहर, तो मोबाइल से मैंने रोशनी करी थी और बच्चे इनको घुमा रहे थे। और यहाँ पे इतना अंधेरा सा है तो इतना कुछ दिखता नहीं है, जैसे कि ये मेरे घर का व्यू है बाहर से, पर नाइट में इतना दिखेगा नहीं आप लोगों को। और फिर हमने हल्का फुल्का ही खाया था, कुछ मैगी वगैरह बना के, और फिर नींद भी नहीं आ रही थी, दूध गर्म कर रखा था तीनों के लिए और टीवी देख रहे थे यहाँ पे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग टूटा फूटा सा, लाइक करके जाना।